आज मैं आप लोगों को हैंड वॉश और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगी कि हमें हैंड वॉश करना क्यों चाहिए और करते वक्त हमसे जो होने वाली गलतियां हैं उसको हम दोहराएं ना। हैंड वॉश करने का जो महत्वता आज के समय में है कि आज कोरोना वायरस को अगर हम स्प्रेड होने से बचाना चाहते हैं तो हमें हैंड वॉश रेगुलर करते रहना है और हमें किन किन टाइम पे करना है इन चीज़ों को पता होना चाहिए। रेगुलर करना है, डेली करना है, कई बार करना है, बीच बीच में अंतराल में। हैंड वॉश हम खास करके जब बाहर से आते हैं पब्लिक प्लेस से तब तो करना ही करना है। और अगर हमारे आसपास कोई पेशेंट है, पेशेंट के टच में आते हैं तो भी हमको पेशेंट के टच में आने के पहले और आने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना है। इसके बाद हमसे होने वाली जो गलतियां हैं, हम जब हैंड वॉश करते हैं तो उस समय क्या गलतियां हो जाती है जिससे हमारे हाथ पूरे क्लीन नहीं होते। पहली चीज़ ध्यान देनी है कि हमारे नाखून हमेशा ट्रिम होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर नाखून बड़े यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म छूट जाएगा। इसके बाद हमारे हाथों में किसी प्रकार का ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि अंगूठियाँ हो गई, ब्रेसलेट है, बैंगल्स हो गए, वॉच हो गया, ऐसे किसी भी टाइप का ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ स्लीव्स हमारे मुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर स्लीव्स मुड़े नहीं हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस रिटर्न हमारे हाथ में हैंड वॉश करने के बाद आ जाएंगे। और जो लास्ट चीज़ है वो है कि जब भी हमारे घर में हम टैप ओपन करते हैं, अगर कहीं बाहर से आए तो हमेशा यह बोलना है कि हमारे घर का कोई बंदा वो टैप ओपन कर दे और फिर वापस उसको बंद कर दे, क्योंकि मेटल सरफेस में इसका जो सर्वेलेंस है वो काफ़ी है। सेम चीज़ हमारे रिंग्स वगैरह है उसमें भी वो प्रेजेंट रह जाता है, हैंड वॉश करने के बाद भी वो उसमें प्रेजेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हैंड वॉश करने के बाद हमारा हैंड क्लीन है। अब हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि हमको हैंड वॉश करना कैसे है। तो हैंड वॉश करने के लिए बेसिक 6 स्टेप होते हैं और हम इस चीज़ों को जानते हैं। पहला स्टेप, हाथ को गीला करना है। गीला करने के बाद जो भी 1 पाउंड फुल हम लोग को हैंड वॉश लेना है। हैंड वॉश लेने के बाद अच्छे से झाग बनाना है। एक रिसर्च से यह पता चला है कि जो कोरोना है उसके ऊपर में एक फ़ैट की लेयर पाई जाती है जो उसको डैमेज होने से बचाती है। और जो फोम है हमारा, वो चाहे वो सोप फोम हो चाहे हैंड वॉश का फोम हो, वो फोम क्या करता है, अगर हम अच्छे से फोम बनाते हैं तो वो फोम जो है कोरोना की उस लेयर को डैमेज कर देता है। तो ये बेनिफिट है अच्छे से फोम बनाने का। तो हमें क्या करना है, जब भी हम हाथ गीले करें, हैंड वॉश लिया हमने, हैंड वॉश लेने के बाद अच्छे से फोम क्रिएट करना है, झाग बनाना है। झाग बनाने के बाद में हमें 6 स्टेप करना है। पहला स्टेप है पाम टू पाम, यानी कि दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है 10-10 बार दोनों हाथों के लिए। दूसरा स्टेप हमारा है, हमारे हथेलियों से हम दूसरे हाथ के जो बैक है उसको रगड़ते हैं इस तरीके से। तो ये हमको 10-10 बार दोनों हाथों में करना है। दोनों हाथों में करने के बाद तीसरा स्टेप होता है हमारा इंटरलॉक। इंटरलॉक के लिए हम लोग इस तरीके से हाथों को रखेंगे और अंगूठे को इस तरीके से रखकर रगड़ेंगे। ये भी 10 बार हमको दोनों हाथों में रिपीट करना है। चौथा स्टेप होता है टिप ऑफ द फिंगर, यानी कि फिंगर के ऊपरी हिस्से को हम इस तरीके से क्लीन करेंगे। ये करने के बाद पे 5वां स्टेप होता है हमारा रोटेशनल थंब रोटेशन। थंब रोटेशन इस तरीके से करते हैं हम लोग इस हाथ के लिए जो 10 टाइम्स दोनों हाथ में। इसके बाद फिर पूरे हाथ को ऐसे क्लीन कवर करते हुए रिस्ट तक क्लीन करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमने हाथ क्लीन किया उसके बाद फिर हैंड हमने को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो भी हमारे पास टिश्यू या टॉवेल है उसमें हाथ को पोंछ लेना है। इस तरीके से अगर हम हैंड वॉश करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे हाथ में उपस्थित जिस कोरोना वायरस है या अन्य प्रकार के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वॉश हो जाएंगे और या तो फिर किल हो जाएंगे। इस तरीके से हमें हमेशा हैंड वॉश करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। थैंक यू।